आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है आज के क्लास में। आज का क्लास होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण। 60% देखने को मिलेंगे जो एक एक प्रश्न सीटेट एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक एक प्रश्न को देखते हैं। सारे प्रश्न एनसीईआरटी से लिए गए हैं। एक एक प्रश्न वो है जो सीटेट एग्जाम में लगातार रिपीट होता है। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। आज के पहले प्रश्न में पूछा गया है, महापाषाण कब्रों के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है। ऑप्शन ए, ये कब्रें केवल जमीन के ऊपर ही पाई जाती थीं। ऑप्शन बी, कुछ कब्रों में एक या एक से अधिक कंकाल मिले जो एक ही परिवार के हो सकते हैं। ऑप्शन सी, कब्रों में रखे गए सामान व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को दर्शाते थे। ब्रह्मगिरी में एक कब्र से 33 सोने के मनके और शंख मिले। तो इसमें से नेगेटिव पूछा है, नेगेटिव कौन सा हो जाएगा। ये कब्रें जमीन के ऊपर और नीचे दोनों जगह पाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सौर मंडल के किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। पृथ्वी और मंगल, मंगल और बृहस्पति, बृहस्पति और शनि, शुक्र और पृथ्वी। तो क्षुद्र पट्टी कौन से दो ग्रहों के बीच में पाई जाती है, आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो वह मंगल और बृहस्पति हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3 में पूछा गया है, अर्कामेडु के बारे में कौन सही कथन की पहचान करें। अर्कामेडु के बारे में सही कथन की पहचान करें। यह एक प्राचीन पतन था जो पांडुचेरी में स्थित था। ऑप्शन बी, यह भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र भी मिले। यह रेटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन मिले। उपयुक्त सभी कथन सही। तो आपको इसका उत्तर बताना क्या हो जाएगा। तो ये तीनों कथन सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4 में पूछा गया है, संगम साहित्य के अनुसार अड़मई कौन थे। अड़मई कौन थे, बड़े भूस्वामी या साधारण हलवाहे। ऑप्शन सी, भूमिहीन मजदूर और दास। ऑप्शन डी, या ग्राम प्रधान। तो प्रश्न 4 का आपको उत्तर बताना है। तो अड़मई कौन थे, तो अड़मई थे ये भूमिहीन मजदूर और दास। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 5 में पूछा गया है, नर्मदा घाटी के निकट रहने वाले प्राचीन लोग कुशल संग्राहक थे। इसका क्या अर्थ है। वे जानवरों का शिकार करते थे। ऑप्शन बी, वे पेड़ों की जड़ों, फलों और जंगल के अन्य पदार्थों को, अन्य उत्पादों को इकट्ठा करते थे। या फिर ऑप्शन नंबर सी, वे केवल खेती करते थे। वे पत्थरों पर औजार बनाते थे। तो प्रश्न 5 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा। तो वे पेड़ों की जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पादों को इकट्ठा करते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 6। प्रश्न 6 में पूछा गया है, सुलेमान और कृतर की पहाड़ियों में सबसे पहले किन फसलों को उगाना शुरू किया गया। चावल और मक्का, गेहूं और जौ, कपास और गन्ना, केवल फल। तो प्रश्न 6 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा। तो प्रश्न 6 का आपको सही उत्तर बताना है। तो गेहूं और जौ। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उगाना शुरू किया था। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 7 देखते हैं। प्रश्न 7 में पूछा गया है, भीमबेटका वर्तमान मध्य प्रदेश में है। ये किस प्रकार का पुरास्थल है। पुरापाषाणिक, नवपाषाणिक, महापाषाणिक या मध्यपाषाणिक। प्रश्न 7 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका आपको उत्तर बताना है। तो ये पुरापाषाणिक स्थल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ गुफाओं में आदिमानव ने दोस्तों चित्रकारी की और यहाँ पर वो रहते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 8। प्रश्न 8 में पूछा गया है, रेशम मार्ग पर किस शासक का सबसे बड़ा नियंत्रण था। कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या अशोक। प्रश्न 8 का सही उत्तर बताना है। तो ये कनिष्क इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9 में आपको बताना है, मेहरगढ़ में किस प्रकार के घरों के अवशेष मिले हैं। गोल घर, केवल झोपड़ियां, चौकोर और आयताकार घर, बहुमंजिला इमारतें। प्रश्न 9 का सही उत्तर बताना है। तो प्रश्न 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
चौकोर और आयताकार घर मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 10 में पूछा गया है, प्रश्न 10 का आपको सही उत्तर बताना है। हड़प्पा सभ्यता में कांसा बनाने के लिए किन धातुओं को मिलाया जाता था? तांबा और सोना, तांबा और टिन, लोहा और तांबा, चांदी और जस्ता। ऐसे ही प्रश्न आते हैं, तो एक एक प्रश्न को बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। तो इसका आपको सही उत्तर बताना है। तो तांबा और टिन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हड़प्पा के लोग तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाते थे, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। प्रश्न 11 देखते हैं, चोल काल के दौरान ब्रह्मदेव शब्द का क्या अर्थ है? मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि, या जैन संस्थानों को दी गई भूमि। प्रश्न 11, तो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि उसे ब्रह्मदेव कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। और यह भूमि कैसी थी? ये करमुक्त भूमि थी, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 12 देखते हैं, समताप मंडल की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से कितनी है? 13 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, या 400 किलोमीटर। ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है, तो इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। तो 50 किलोमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 13, प्रश्न 13 में पूछा गया है, वायुमंडल की परतों में से मध्य मंडल की विशेषता क्या है? इसमें ओजोन गैस पाई जाती है, ऑप्शन बी अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में जल जाते हैं, ऑप्शन सी इसमें रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है, ऑप्शन डी ये सबसे गर्म परत है। तो प्रश्न 13 का सही उत्तर आपको बताना है, क्या हो जाएगा? तो अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में जल जाते हैं, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 14, अहोम जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में बसी थी? उड़ीसा, राजस्थान, असम, या गुजरात। प्रश्न 14, तो असम में, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, असम। प्रश्न देखते हैं 15, प्रश्न 15 में पूछा गया है, भारत के किस राज्य में स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि कहा जाता है? राजस्थान, उत्तर पूर्वी भारत, इसमें असम, मेघालय आदि, या केरल या उड़ीसा। प्रश्न 15 का सही उत्तर बताना है। तो उत्तर पूर्वी भारत में असम, मेघालय आदि राज्यों में झूम खेती होती है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 16 देखते हैं, प्रश्न 16 में पूछा गया है, जयमंडल क्या है? जयमंडल क्या है? केवल वायु की परत, जल थल और वायु के बीच वह संकीर्ण क्षेत्र जहां जीवन संभव है, केवल महासागरों का गहरा हिस्सा, यह पृथ्वी का कोर। तो 16 का सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो जल थल और वायु के बीच का वह संकीर्ण क्षेत्र जहां जीवन संभव है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 17 देखते हैं, पेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? प्रत्येक टॉपिक से प्रश्न लिए गए हैं, तो एक भी टॉपिक बिल्कुल भी मिस नहीं करा गया है। इसमें बहुत ही ध्यान से जी आज का क्लास होने जा रहा है, तो आपको एक एक प्रश्न को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से देखना है। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न 17 का आपको सही उत्तर बताना है, पेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो ये उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका। प्रश्न 18 देखते हैं, प्रश्न 18 में पूछा गया है, वायुमंडल की वह परत जिसमें धूलकण और जलवाष्प सबसे अधिक पाए जाते हैं, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, या वायुमंडल। प्रश्न 18, तो क्षोभ मंडल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 19, प्रश्न 19 में पूछा गया है, अकबर के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था को क्या कहा जाता था? एकता, जब्त, मनसब, या चौथ। तो जब्त इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 20, प्रश्न 20 में पूछा गया है,
भारत के किस राज्य में खट्टे फलों की खेती सबसे अधिक होती है? हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर या उत्तर प्रदेश? तो आंध्र प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 21। प्रश्न 21 में पूछा गया है, पुरा पाषाणिक स्थल भीमबेटका वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र? तो ये मध्य प्रदेश में हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। प्रश्न 16, मेहरगढ़ में किस फसल के अवशेष सबसे पहले मिले? चावल, मक्का, गेहूं और जौ या कपास? प्रश्न 22 का आपको सही उत्तर बताना है। तो गेहूं और जौ फसल के अवशेष सबसे पहले मिले, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं प्रश्न 3 में पूछा गया, प्रश्न 23 में पूछा गया है, बुर्ज होम जो वर्तमान कश्मीर में है, लोग गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? मेहराब, गर्तबाल, स्तूप या बिहार? प्रश्न 23 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा प्रश्न 23 में? तो उसे गर्तबास कहा जाता था, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, गर्तबास। प्रश्न 24 में पूछा गया है, प्राग ऐतिहासिक काल में आग की खोज किस काल में हुई? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल या लौह युग? प्रश्न 24 का सही उत्तर बताना है। तो पुरापाषाण काल में ही आग की खोज हो गई थी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 25। प्रश्न 25 में पूछा गया है, हड़प्पा स्थलों में महान स्नानागार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? प्रश्न 25 का आपको सही उत्तर बताना है। इसे ईंटों और चूने के गारे से जोड़कर बनाया गया था, ऑप्शन नंबर बी। इसमें पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इसमें पानी पास के कुएं से भरा जाता था। तो ये तीनों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे, ए बी सी ये तीनों सही हो जाएंगे। प्रश्न देखते हैं 26। प्रश्न 26 में पूछा गया है, ऋग्वेद के अनुसार विष और जन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? पुरोहित के लिए, राजाओं के लिए, सामान्य जनता समुदाय के लिए या केवल योद्धाओं के लिए? तो सामान्य जनता या समुदाय के लिए विष और जन शब्द का प्रयोग किया जाता था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न 27 देखते हैं, संगम साहित्य की रचना किस भाषा में हुई थी? प्राकृत, संस्कृत, प्राकृत, तमिल या तेलुगु? में हुई, कौन सी भाषा में हुई? तो ये तमिल में हुई, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तमिल भाषा में। प्रश्न देखते हैं 28। प्रश्न 28 में पूछा गया है, पुरा पाषाणिक काल के दौरान शत्रुमुर्ग भारत में कहाँ पाए गए थे? भीमबेटका, मुशंगी, पटने या कुरनूल गुफाएं? प्रश्न 28 का सही उत्तर बताना है आपको। तो कहाँ, ये महाराष्ट्र के पटने में पाए गए थे, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 29। प्रश्न 29 में पूछा गया है, दिल्ली सल्तनत में तवारीख के लेखक कौन थे? तवारीख के लेखक कौन हो जाएंगे? किसान और मजदूर, सचिव प्रशासक और कवि जैसे शिक्षित व्यक्ति, केवल हिंदू दरबारी, विदेशी यात्री? तो तवारीख किसे कहते थे? तो वे कौन थे? सचिव, प्रशासक और कवि जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति हुआ करते थे, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 30 देखते हैं, ज्योतिबा राव फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी किसे समर्पित की थी? ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका उत्तर आपको बताना है। तो अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा के खिलाफ लड़ने वाले सभी अमेरिकियों को समर्पित की थी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 31। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन क्यों किया? की मदद के लिए, ऑप्शन बी प्रशासनिक सुविधा और राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करने के लिए, या फिर व्यापार बढ़ाने के लिए, या फिर अकाल नियंत्रण करने के लिए? तो इसका आपको उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशासनिक सुविधा और राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करने के लिए, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 32। प्रश्न 32 में पूछा गया है, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद
किस धर्म को अपनाया? जैन, बौद्ध, हिंदू धर्म या सिख धर्म? तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 33। प्रश्न 33 में पूछा गया है, प्राचीन दक्षिण भारत में बेलार किसे कहा जाता था? साधारण हलवाई, बड़े भूस्वामी, भूमिहीन मजदूर या ग्राम प्रधान? प्रश्न 33 का आपको सही उत्तर बताना है। तो बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? बेलार कहा जाता। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 34। प्रश्न 34 में पूछा गया है, चोल प्रशासन में उर का क्या अर्थ है? व्यापारियों का संघ, किसानों की बस्तियां, ब्राह्मणों की सभा या प्रशासनिक विभाग? तो उर का अर्थ था किसानों की जो बस्तियां हुआ करती थी उन्हें कहा जाता था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 35। अशोक के शिलालेखों में किस भाषा और लिपि का सर्वाधिक प्रयोग हुआ? संस्कृत और देवनागरी, प्राकृत और ब्राह्मी, पाली और खरोष्टी, ग्रीक और अरामी? अरामी या अरामिक दोस्तों एक ही बात होती है। तो प्रश्न 35 का आपको सही उत्तर बताना है। तो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का सर्वाधिक प्रयोग हुआ। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 36 देखते हैं, भूमध्य सागरीय वनस्पति की मुख्य विशेषता क्या है? यहाँ सदाबहार, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। यहाँ ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है और खट्टे फलों की खेती होती है। यहाँ वर्ष भर भारी वर्षा होती है। यहाँ केवल घास के मैदान पाए जाते हैं। तो क्या है यहाँ पर? यहाँ ग्रीष्म ऋतु यहाँ ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है और खट्टे फलों की खेती होती है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 37 में पूछा गया है, कायांतरिक सेल का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? प्रश्न 37 का आपको सही उत्तर बताना है। अत्यधिक ताप और दाब के कारण मौजूदा सेलों के परिवर्तन से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 38, अकबरनामा के किस भाग को आयन अकबरी कहा जाता है? तो तीसरे भाग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 39, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में फयांस क्या था? फयांस क्या था आपको इसका उत्तर बताना है। तो कृत्रिम रूप से तैयार किया गया पदार्थ जो बालू और रंग का मिश्रण हुआ करता था। बालू और मिश्रण रंग का मिश्रण हुआ करता था। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 40। प्रश्न 40 में पूछा गया है, 1927 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा किए गए मंदिर प्रवेश आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? ब्राह्मणों का विरोध करना, समाज में व्याप्त जातीय पूर्व ग्रहों और छुआछूत को दिखाना, केवल नए मंदिर बनाना, राजनीति में प्रवेश करना? प्रश्न 40 का आपको सही उत्तर बताना है। तो समाज में व्याप्त जातीय पूर्व ग्रहों और छुआछूत को दिखाना। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 41 में पूछा गया है, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों के परावर्तन में सहायता करती है? चौम मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल? तो आयन मंडल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखते हैं 42। प्रश्न 42 में पूछा गया है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की थी? अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, संतानन समिति या स्वर्ण सिंह समिति? प्रश्न 42 का सही उत्तर बताना है। तो बलवंत राय मेहता इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 43। प्रश्न 43 में पूछा गया है, उनका मुख्य उद्देश्य छात्रों में विकसित करना है। क्या विकसित करना है? एक आज्ञाकारी नागरिक बनाना। ऑप्शन बी, आलोचनात्मक और तर्कसंगत सोच, सरकारी नीतियों का असमर्थन। ऑप्शन नंबर डी, केवल इतिहास की तारीखें याद कराना। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो सामाजिक विज्ञान का मुख्य उद्देश्य छात्रों को क्या विकसित कराना है? तो आलोचनात्मक और तर्क संगत सोच को विकसित कराना है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 44 देखते हैं, रूबिक्स का प्रयोग रूबिक्स का प्रयोग शिक्षक द्वारा कब किया जाता है? तो छात्र के प्रदर्शन के
वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के लिए ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 45 देखते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सतपुड़ा, अमरकंटक, ब्रह्मगिरी या हिमालय? तो अमरकंटक इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 46, पृथ्वी पर सबसे गहरा गर्त मरियाना ट्रेंच किस महासागर में है? प्रश्न 46, तो प्रशांत महासागर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर। प्रश्न देखते हैं 47, कोटोपैक्सी क्या है? कोटोपैक्सी क्या है और कहाँ स्थित है? प्रश्न 47 का सही उत्तर बताना है। तो यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो इक्वाडोर, दक्षिण अमेरिका में स्थित है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 48 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म का यांत्रिक शैलों का सही उदाहरण है? तो स्लेट और संगमरमर इसका उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 49 देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 मुख्य रूप से इसका क्या उद्देश्य है? तो गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता सुनिश्चित करना, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 50 देखते हैं, प्रश्न 50 में पूछा गया है, सत्याग्रह के विचार में गांधी जी ने किस बात पर सबसे अधिक बल दिया? प्रश्न 50 का आपको उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? यदि उद्देश्य सच्चा हो तो अन्याय के खिलाफ शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 51, इल्म और उलेमा शब्द मध्यकाल में किससे संबंधित थे? तो ये धार्मिक विद्वान और उनका ज्ञान संबंधित थे इससे, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 52, अहोम के संदर्भ में पायक कौन थे? प्रश्न 52, तो जबरन काम करने वाले मजदूर उन्हें पाइक कहते थे, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 53 देखते हैं, ताराबाई सिंधे ने अपनी पुस्तक में किसका विरोध किया? तो पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतर को, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 54 देखते हैं, बिरसा मुंडा ने किस क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया? तो छोटा नागपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 55 देखते हैं, बुर्ज होम आधुनिक कश्मीर में या पुरातत्व खुदाई में क्या मिला? तो गड्ढों के नीचे बने हुए घर मिले थे, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 56 देखते हैं, मौर्य साम्राज्य में आमत किसे कहा जाता था? तो ऊंचे पद के अधिकारियों या मंत्रियों को कहा जाता था, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 57, रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? युद्ध में तीर चलाने के लिए, सिंचाई के लिए, कपड़ा बुनने के लिए, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए? तो सिंचाई के लिए किया जाता था, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 58, हैदर अली और टीपू सुल्तान कहाँ के शक्तिशाली शासक थे? मराठा, हैदराबाद, मैसूर या बंगाल? तो मैसूर के थे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 59, अंग्रेजों ने कुशासन का बहाना बनाकर किस राज्य को हड़प लिया? तो ये अवध को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 60, चोल काल में बेटी कर का क्या अर्थ था? तो जबरन श्रम के रूप में लिया जाने वाला कर, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये रहे दोस्तों आज के बहुत ही महत्वपूर्ण 60 प्रश्न। इन 60 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और आज की ये क्लास कैसी लगी है इसके बारे में ही अपनी राय जरूर बताएं। जो चैनल पर नए, वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।